इस प्रश्न में 2-3 नई प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही हैं, तो उनको हम लोग थोड़ा सा ठीक प्रकार से समझ लेते हैं। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि उस प्रश्न में प्रश्न क्या बन रहा है। ए, बी और सी 4:3:3 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार थे। 31 मार्च 2008 को उनका निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार है। चिट्ठा आपके सम्मुख है। लेनदार 11,000, पूंजी खाते 60,000, 45,000, 36,000, 1,41,000। इधर को आप जोड़ लेंगे 1,52,000 हो जाएगा। नगद है, प्राप्य पत्र है, रहतिया है, देनदार हैं, विनियोग हैं। ये उनके अमाउंट लिखे हुए हैं। सवाल इस प्रकार से है, उसी बीच में उक्त तिथि को ए निम्नलिखित शर्तों पर अवकाश ग्रहण कर लेता है। तो जब ए अवकाश ग्रहण कर लेता है तो समायोजन की स्थितियां इस प्रकार बनती हैं। संयुक्त जीवन बीमा पत्र का समर्थन मूल्य 30,000 रुपये था। फर्म की ख्याति 60,000 रुपये मूल्यांकित की गई थी। विनियोग का मूल्य 1,00,000 रुपये था। स्टॉक का मूल्य 24,000 रुपये था। ख्याति और संयुक्त बीमा पत्र को पहियों में नहीं दिखाना था। ए का भुगतान के लिए बी और सी के द्वारा रोकड़ इस प्रकार से लाई जानी थी कि उनकी पूंजी नए विभाजन अनुपात 2:1 में हो जाए। तो आपको ये खाते तैयार करने हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और नई फर्म का चिट्ठा। इन 3 बिंदुओं को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की बारी आती है कि हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करें। तो अब देखिए कि इसमें ए साझेदार का अवकाश हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करने के लिए निम्न कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले स्टॉक चिट्ठे में 30,000 रुपये लिखा हुआ है। चिट्ठा आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको स्टॉक, ये हमने देखिए स्टार लगा दिया है, और ये 30,000 रुपये हैं। अब इस 30,000 रुपये को का समायोजन में देखेंगे आप, तो आपको समायोजन में 24,000 रुपये, स्टॉक का मूल्य 24,000 रुपये। तो इस 30,000 रुपये को हम से 24,000 माइनस कर देंगे, ये 6,000 रुपये निकल आएंगे। इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। फिर दूसरी स्थिति आती है इन्वेस्टमेंट। विनियोग का मूल्य 1,00,000 रुपये था। चिट्ठे में 70,000 रुपये दिख रहे हैं। तो हमने बल्कि यहाँ पर स्पष्ट लिख भी दिया कि इन्वेस्टमेंट में 1,00,000 रुपये लिखा है, चिट्ठे में 70,000 रुपये लिखे हैं। तो समायोजन में 1,00,000 है, तो 1,00,000 से 70,000 माइनस कर दिया, 30,000 रुपये आ गया। तो इस 30,000 रुपये को रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार हो जाता है। अब इसको हम डायरेक्ट शो कर देते हैं। तो बाई इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड में जाना था, 30,000 लिख दिया। और ये जो हमारा स्टॉक है वो 6,000 रुपये आया, तो इस 6,000 रुपये को हमने टू स्टॉक रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट अकाउंट में लिख दिया। इस 30,000 में से 6,000 को घटा दिया, 24,000 रुपये बच गए। तो इस 24,000 रुपये जो बचे इसको ए बी सी में डिवाइड कर देंगे। तो ये ए बी सी 4:3:3 में बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट इस प्रकार बांटा गया। तो 30,000 माइनस 6,000 बराबर 24,000। 24,000 का 4 3 3 के हैं, तो 4 3 7 3 10। 24,000 इंटू 4/10। 1 0 देखिए काट दिया जाए। ये 1 0 कटा, ये 1 0 कटा। तो अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0 0 और 24 चौको 96, 9,600 रुपये आ गया। फिर 24,000 का 3/10। तो 1 0 काट दिया, 24 में 72,000 रुपये हो गया। 24,000 इंटू 3/10, 1 0 ये काट दिया, 72,000 रुपये आ गया। तो ये 9,600, 72,000 ये ए बी सी में बढ़ जाएगा। और उसको हमने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। तो ये 30,000 इधर भी आ गया और 30,000 इधर भी आ गया। इस प्रकार से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार हो जाता है। फिर तीसरा समायोजन हम लोग करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो बी एंड सी। तो समायोजन में बी और सी का अनुपात 2:1 दिया हुआ, इसका अनुपाती योग कर लीजिए। अनुपाती योग 2 + 1 = 3। तो बी का अनुपात अवकाश ले चुका है, तो अब बचे बी और सी। तो बी का हो गया 2/3, सी का हो गया 1/3। अब ये इसका गेनिंग रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं। तो बी बराबर 2/3 - 3/10।
तो अब इसका एलसीएम ले लिया, 30 आ गया। इस 3 से 30 को भाग दे दिया, जब भाग देंगे तो 10 आएगा, 10 आएगा और 2 से ऊपर वाले से गुणा कर देंगे 20। 10 से करना 3 बार भाग जाएगा, 3 बार, और 3 गुणा 3 कर देंगे, 9 हो जाएगा। 20 में से 9 माइनस कर देंगे, 11/30 आ जाएगा। अब गेनिंग रेशियो सी का, तो 1/3, ये 2/3 का था, ये 1/3 का है, तो 1/3 माइनस 3/10। अब इसका फिर एलसीएम ले लिया, तो अब इसको भाग दे दीजिए 3 से, तो 10 सेकंड, जब 3 से 30 को भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, तो फिर 10 से 1 का गुणा कर देंगे, 10 आ जाएगा। इसको 10 से भाग देंगे 3, तो 3 आएगा, तो 3 3 9, इसको फिर माइनस कर देंगे, तो 1/30, यानी कि 11/30 अनुपात 1/30। फिर इसका एलसीएम ले लिया, 30 हो गया, 30 से करना 30, ऊपर से गुणा कर दिया, 11 हो गया। 30 से करना 30, 1 से गुणा कर दिया, 11, तो 11:1 अनुपात, यानी कि बी का अनुपात हो जाएगा 11 और सी का अनुपात हो जाएगा 1। अब इसके बाद जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि डिवीजन ऑफ सरेंडर वैल्यू बिटवीन बी एंड सी इन गेनिंग रेशियो 11:1। अब शेयर ऑफ सरेंडर वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ए की क्या वैल्यू है, तो 30,000 इंटू 4/10। अब देखिए ये संयुक्त जीवन बीमा पत्र का समर्थन मूल्य है, ये 30,000 रुपये, तो इसको हम लोग वैल्यू निकाले ले रहे हैं। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 1 0 1 0 काट दीजिए, यहाँ पर 3,000 बचा, 3,000 का गुणा 4 में कर दीजिए, 12,000 रुपये आ जाएगा। फिर बी की शेयर से जो शेयर इन सरेंडर वैल्यू है ऑफ ए, इसको 12,000 इंटू ये जो 12,000 निकल के आया, इस 12,000 का 11/12 निकाल दिया, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 12 का नंबर 12, 1 0 2 0 3 0, 1,000, तो 11 का गुणा 1,000 में कर देंगे तो 11,000 निकल आएगा। फिर इसी तरीके से सी की वैल्यू, तो सी शेयर इन सरेंडर वैल्यू ऑफ ए, तो 12,000 इंटू 1/12, अब इसको कैंसिल कर दिए, 12 का नंबर 12 और ये 1,000 रुपये आ गया। इसको 1 से गुणा कर दिए, 1,000 रुपये निकल आएगा। फिर डिवीज़न ऑफ गुडविल बी एंड सी 11:1, जो भी पिछले में हम निकाल के लाए हैं, ये 11:1 निकला हुआ है। तो शेयर ऑफ गुडविल ऑफ ए 60,000 इंटू 4/10, इसको कैंसिल कर दिए, 1 0 1 0, 6,000 हैं, 4 से गुणा कर दिए, 24,000 हो जाएगा। बी शेयर इन गुडविल ऑफ ए 24,000 इंटू 11/12, इसको काट दीजिए, 12 का नंबर 12, 12 दूनी 24, ये हो गया 2,000। इस 2,000 रुपये को 11 से गुणा करो, 11 दूनी 22, 22,000 रुपये हो गया। सी शेयर इन गुडविल ऑफ ए 24,000 इंटू 1/12, इसको कैंसिल कर दीजिए, 12 दूनी 24, 1 0 2 0 3 0, 12, इसका 2 का नंबर 2,000, तो 2,000 ये हो गया। अब कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल बी एंड सी 2:1। आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ बी 19,200, आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ सी 40,200। अमाउंट पेबल टू ए, ये रिटायरमेंट, ए का रिटायरमेंट हो रहा है, इसी को हमने अवकाश भी लिख दिया कि अमाउंट पेबल टू ए ऑन रिटायरमेंट 1,05,600। इन तीनों को जोड़ लीजिए, 1,65,000। तो अब न्यू कैपिटल ऑफ बी 1,65,000 इंटू 2/3। अब आप इसको काट दीजिए, 3 कन्नम 3, तो 3 पछे 15, 1 बचा, फिर 3 पछे 15, 1 0 2 0 3 0, 55,000 आ गया है, और इसको 2 से गुणा कर दिया तो 1,10,000 आ गया। फिर न्यू कैपिटल ऑफ सी 1,65,000 इंटू 1/3, फिर इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ये फिर आ जाएगा 55,000, और एक से इसका गुणा कर देंगे तो ये आ गया 55,000। अब यही वैल्यू आपको जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो देखिए बी में ये 1,10,000 और ये 55,000 रुपये। इसी तरीके से बैलेंस जो इनका जो बाई बैलेंस लिखा हुआ है, ये पुरानी पूंजी दी हुई है, 60,000 लिख दिया, 45,000 लिख दिया, 36,000 लिख दिया। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया निकालने पे 9,600, 7,200, तो इस तरीके से ये शो कर दिया। फिर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का अमाउंट निकाला था उसको शो कर दिया, फिर जो गुडविल बांटी उसको शो कर दिया। इस तरीके से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, उसी से हमारा कैश अकाउंट निकल आएगा और उसी से हमारी बैलेंस शीट भी तैयार हो जाएगी। इतना आप देख लिए, और इसके बाद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फ़ोन कर सकते हैं या हमको मैसेज कर सकते हैं।